हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये एक डिमांडिंग वीडियो है जिसमें मुझसे कहा गया था कि आप यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट 2019 का कट ऑफ प्रेडिक्ट करके बताएं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और मैंने जो आपके पिछले एग्ज़ाम्स हुए थे उससे इसको जो है कनेक्ट करने की कोशिश करी है कि उस एग्ज़ाम को अगर हम देखें और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, इन दोनों को देखते हुए कट ऑफ कितना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक प्रेडिक्शन है। पहली बात कि ये कट ऑफ ऑफिशियल नहीं है, ये मैंने प्रेडिक्ट करा है। सारे पहलुओं को देखते हुए, सभी चीज़ों को देखते हुए वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ और आपको बताऊँगी कि ये कट ऑफ मैंने किस तरह से प्रेडिक्ट किया है। आपके भी सुझाव आमंत्रित हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है कि आप भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, या फिर मैं जो प्रेडिक्शन कर रही हूँ आप उससे कहाँ तक सहमत हैं। ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जी हाँ, मैंने आपको फिर से कहा है कि ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है मेरा। बाकी सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, तो अगर नहीं समझ में आए ये वीडियो तो वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, बट कोई भी अपशब्द मत लिखिएगा वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखो फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो डेटा नोट करके रखा हुआ है कि जो टोटल वैकेंसीज आई थी वो थी 1403, यानी कि 1430 वैकेंसी, ठीक है ना। 1403 वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 5,36,000 यानी कि 5,36,000 अप्रोक्स फॉर्म डाले गए थे। एग्ज़ाम देने वालों की संख्या थी 3,19,000, ठीक है। ये मैं राउंड करके, मैं सारे राउंड ऑफ करके सारे फिगर्स में बता रही हूँ आपको कि 3,19,000 अप्रोक्स बच्चों ने परीक्षा को दिया था। अगर हम परसेंटेज में बात करते हैं तो 59% बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और 41% बच्चे एब्सेंट थे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा विवरण है वैकेंसीज़ का और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और कितने बच्चे एब्सेंट थे इसका। आगे देखते हैं अब आगे। तो फ्रेंड्स, अब आती है बात कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से हमें सेलेक्ट करना होगा टाइपिंग के लिए कुछ बच्चों को। क्योंकि आपको पता है कि जो 2019 वाला एग्ज़ाम हुआ था ये सिर्फ आपका रिटन और टाइपिंग बेस्ड एग्ज़ाम ही था, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होना है। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम कुछ नहीं तो 8 गुना बच्चों को बुलाया ही जाएगा, ठीक है ना। 8 गुना से ज़्यादा तो नहीं कह सकते हैं, बट कम भी नहीं कह सकते। तो आप ये मान के चलो कि टाइपिंग में आपको 8 गुना यानी कि 8 टाइम्स बच्चों को बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आप अप्रोक्स की बात करें तो अप्रोक्स 11,000 बच्चे हुए, ठीक है ना। अप्रोक्स की बात कर रही हूँ, 11,224 बच्चे होने चाहिए। आप कैलकुलेट करके देख लेना, लेकिन 11,000 आप मान के चलिए, ठीक है। अब आती है बात एग्ज़ाम के लेवल की और एग्ज़ाम किस तरह का हुआ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम में 2 शिफ्ट कराए गए थे, शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2। अगर किसी एग्ज़ाम में, सेम एग्ज़ाम में 2 शिफ्ट या फिर 3 शिफ्ट या 4 शिफ्ट कराए जाते हैं तो किसी शिफ्ट में पेपर इजी आ जाता है, किसी में टफ़ आ जाता है। नॉर्मल सी बात समझा रही हूँ जो कि एकदम लॉजिक के साथ है, समझने की कोशिश करना। तो एग्ज़ाम में सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग जो थी वो 1/4 थी, सबसे बड़ा फैक्टर। सेकेंड थिंग इज़ कि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी शिफ्ट के बच्चों को फ़ायदा हो जाएगा और कुछ जो हैं वो पीछे रह जाएंगे। अब आती है बात कि नॉर्मलाइजेशन होगा किस शिफ्ट का। जो शिफ्ट 1 वाले बच्चे थे उनका कहना ये है कि उनके शिफ्ट में जीके बहुत ज़्यादा टफ आई थी, लेकिन वहीं अगर आप सेकेंड शिफ्ट के बच्चों की बात करें तो उनका कहना था कि उनके में रीजनिंग बहुत टफ आई थी। अब बात करते हैं कि होता क्या है। आप एक एग्ज़ाम्पल लेकर के चलो, सपोज़ कर लो, ये आप जो ह्यूमन बिहेवियर है मैं वो बता रही हूँ। आप ये सपोज़ कर लो कि अगर मैं कोई एग्ज़ाम दे के आ रही हूँ, मुझसे जो क्वेश्चन नहीं बनेंगे उसका मतलब वो मेरे लिए टफ़ थे। और अगर आप कोई एग्ज़ाम दे के आ रहे हो और आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, दैट मीन्स कि वो क्वेश्चन आपके लिए टफ़ थे। तो दोनों ही कंडीशन में मुझे जो नहीं आया वो मेरे लिए टफ़, आपको जो नहीं आया वो आपके लिए टफ़ थे। तो आपके लिए आपका शिफ्ट जो है वो टफ़ हो गया और मेरे लिए मेरा शिफ्ट टफ़ हो गया। तो ये यहाँ पे बैठ के अनुमान लगा पाना कि किसका शिफ्ट टफ़ था
और किसके में नॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए ये हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये काम आयोग का है। तो इसको आप आयोग के ऊपर ही छोड़ दें। मैंने यहाँ लिख भी रखा है डोंट थिंक अबाउट इट। तो इसके बारे में जो भी होगा ये हम आयोग पर छोड़ देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, होता क्या है, करते क्या है कि जैसे मान लो शिफ्ट 1 है, तो शिफ्ट 1 के जो टॉपर बच्चे होते हैं यानी कि सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके मार्क्स का एवरेज निकाल लिया जाता है। ठीक उसी तरह से जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे होते हैं उनका भी जो है, जो सबसे हायर मार्क्स पाते हैं बच्चे, टॉप बच्चे जो होते हैं, उनके मार्क्स का एवरेज निकाल लिया जाता है। एवरेज निकालने पे जिनके मार्क्स कम आते हैं उस शिफ्ट को ही टफ़र शिफ्ट मान करके नॉर्मलाइज़ कर दिया जाता है नंबर को, और उन शिफ्ट के बच्चों को फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन की जाती है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये चीज़ डिसाइड हम और आप बैठकर नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आप ना ही सोचें तो बेटर होगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है बिकॉज शिफ्ट 2 लगाई गई थी। तो ये होती है बात नॉर्मलाइजेशन की। आइए देख लेते हैं हम आपका जो 2016 वाला जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसके कट ऑफ को। सो फ्रेंड्स देखो यहाँ पे 2016 परीक्षा की कट ऑफ मैंने यहाँ पे दे रखी है। देखो अनारक्षित यानी जनरल की देखो दी हुई है 30.5। पदों की संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट चलो ठीक है, पदों की संख्या को हम स्किप करके चलते हैं। अनुसूचित जाति की 29.5 है, अनुसूचित जनजाति की 24.5 है। देखो सीटें 10 ही हैं, लेकिन अनुसूचित जाति यानी ST की सीट्स जो हैं 10 ही हैं, लेकिन यहाँ पर देखो कट ऑफ भी उनका कम ही गया है 10 सीट के लिए भी। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ध्यान रखना। फिर बात आती है अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC की, तो 30.5 है। अनारक्षित और OBC दोनों की कट ऑफ सेम गई थी। और अगर महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर देखो 30.5 महिलाओं की भी कट ऑफ गई है। ये 2016 की बात हो रही है। अब मैं इस डेटा से मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ताकि आपको खुद समझ में आए कि कट ऑफ कैसे प्रेडिक्ट कर लिया है हम लोगों ने। ठीक है, तो चलो ये देख लो जनरल। ठीक है, 2016 का कट ऑफ कैलकुलेशन है, मैंने करा है ये अपने अकॉर्डिंग। 40 नंबर का पेपर था, कट ऑफ गई 30.5। 40 नंबर के पेपर में अगर 30.5 कट ऑफ जाती है दैट मीन्स कि वो 76.25% गया कट ऑफ। SC की बात करते हैं 29.5 गई, यानी कि 73.75 कट ऑफ गया था SC का। अगर हम ST की बात करें तो देखो यहाँ पे 61.25 कट ऑफ चला गया था ST का। OBC की बात करें तो OBC जनरल के बराबर था 76.25। और अगर महिलाओं की बात करें यानी फीमेल की, तो वो भी गई थी आपकी 76.25। ये मैंने परसेंटेज निकाल दिया है कि कितने कितने परसेंट कट ऑफ गए थे 2016 में, और उस टाइम जब सीट्स जो हैं कम थी। सीट्स क्या थी, कम थी, ये तब की कट ऑफ है। अब हम बात करते हैं आज के सिनारियो की। अब बात आती है 2019 के कट ऑफ को प्रेडिक्ट करने की। देखो जनरल, क्योंकि हमारा पेपर 65 नंबर का था, ठीक है, 65 नंबर का पेपर था, और अगर हम 65 का 76.25% निकाल दें तो हमें मिलता है 49.56। ये परसेंट निकाल रहे हैं 2016 के तरीके का। जैसे जनरल की कट ऑफ जो आपकी 2016 में गई थी 30.5, उसका परसेंट कितना था, 76.25 था। मैंने यहाँ पे सिर्फ वही परसेंट एक बार निकाल के आपको दिखाए हैं। SC का 47.9, ST का 39.8, बात करते हैं OBC 49.56 और जनरल का भी 49.56, बिकॉज दोनों की कट ऑफ क्या थी, सेम ही थी। ठीक है, ये कट ऑफ जो है 2016 के कट ऑफ को निकालते हुए आई। मैंने ये जो 0.56 यानी जो पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ हैं उन्हें मैंने निगलेक्ट किया है। सबसे बड़ा फैक्टर आता है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है ना, जो नेगेटिव मार्किंग आपकी होनी है 2019 में, सबसे ज़्यादा मेजर रोल उसी का है। तो चलो नेगेटिव मार्किंग अगर है 2019 में, तो मैंने क्या किया है कि जो आपका 76.25% था उसमें से मैंने क्या किया है, 5 नंबर सभी में माइनस कर दिया है। 5 नंबर को माइनस करने के बाद जो जनरल की कट ऑफ बन के आ रही है वो आ रही है 44, SC की 42, ST की 34, और OBC और फीमेल की भी वही आ रही है जो जनरल की आ रही है, यानी कि 44 एंड 44। लेकिन अभी इतना सुन के परेशान नहीं होना, लेकिन
अगर 2016 से कंपेयर कर लें तो 2016 में सीटें कम थी अकॉर्डिंग टू 2019। तो अगर सीटें डबल हैं, ठीक है ना, अगर सीटें डबल हैं, डबल क्या है, डबल से थोड़ी ज़्यादा ही हैं, तो इसमें से हम कुछ नंबर और माइनस कर सकते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, मैंने 5-5 नंबर माइनस कर दिए हैं नेगेटिव मार्किंग के लिए। 5 नंबर माइनस के बाद करने के बाद से मैं 2-2 नंबर और माइनस करती हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ़ सीट्स। सारा प्रोसेस समझाने के बाद से आप देखो जो मेरा प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ होनी क्या चाहिए जनरल की 41 से 42 मार्क्स, यानी कि जो 41 पे हैं वो तो अपने आप को सेफ़ समझे ही, मतलब 41 के ऊपर वाले मेरे अकॉर्डिंग सभी सेफ़ होंगे। ओबीसी के 40 to 41 मार्क्स, एससी 38 to 39, एसटी 34 to 35 एंड फीमेल 40 to 41। पेपर का लेवल बहुत इजी नहीं कह सकते हैं तो बहुत टफ़ भी नहीं कह सकते हैं, बिकॉज़ इसी में से जो आप देखते हो बहुत सारे लोग वोटिंग कराते हैं, तो वोटिंग में बहुत सारे कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो 40 प्लस हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के मार्क्स जो हैं वो 40 प्लस हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कट ऑफ प्रेडिक्शन जो है वो मेरा है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है 2019 वाला, उन लोग से ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोग टाइपिंग की प्रिपरेशन करें। क्यों करें? बिकॉज़ कट ऑफ क्या आ जाएगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, ये प्रेडिक्शन है सिर्फ एक बेस को लेते हुए जो लास्ट ईयर के कट ऑफ से कंपेयर करके हम लोगों ने यहाँ निकाल लिया है। सब कुछ आपके सामने हुआ है तो आप भी समझ रहे होंगे मैंने किस तरह से निकाला है, और आप अगर निकालते मेरी जगह होते तो शायद आप भी ऐसे ही निकालते। तो आपके भी सुझाव आमंत्रित हैं कि इसमें क्या और सही से हम कर सकते हैं या फिर कोई और मेथड, या आपको लग रहा हो कि नहीं ये कट ऑफ कम है ज़्यादा है, तो आप बिल्कुल बताएं मुझे। और मैं यही कहूँगी कि आप सभी लोग टाइपिंग करते रहें। ऐसा ना हो जाए कि कट ऑफ और कम चली जाए तो आप टाइपिंग ही ना करो, बैठे रह जाओ। अगर अभी टाइपिंग कर लेते हो, इस बार नंबर नहीं आएगा तो अगली बार तो आ ही जाएगा, तो वो आपको प्रॉफिट ही देगा, आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और लाइक कर देना यार सभी लोग। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।